एक छोटे से खूबसूरत गांव में जो पहाड़ों के बीच वाक़ था, आदम नाम का एक नौजवान रहता था। आदम का दिल बहुत नरम था, लेकिन वो अक्सर वक्त ज़ाया करता और मेहनत में देर करता। गांव के लोग इसे नसीहत करते, लेकिन वो हंसते हुए कहता, अभी तो जवान हूँ, वक्त है, बाद में सब संभाल लूंगा। इस गांव में हर कोई मेहनती और ईमानदार था। किसान दिन रात मेहनत करते, दरख्तों की देखभाल करते और गांव को खूबसूरत बनाते, मगर आदम हमेशा खेल कूद और सैर व तफरी में वक्त गुजारता। आदम के सबसे करीबी दोस्त बहराम थे। बरामी मिशा महनत रात अवस अमो बी वमिशता। वक्त को ज़ाया ना करो, क्योंकि वक्त वापस नहीं आता, और नीयत साफ हो तो मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। हिस्सा दुवम, बादशाह का ऐलान। एक दिन गांव में खबरें फैलें कि शहर के बादशाह ने ऐलान किया है, मेरा बाग जिसका सबसे खूबसूरत होगा, इसके मालिक को इनाम दिया जाएगा, और ये फैसला सिर्फ इसके काम, मेहनत और नीयत की बुनियाद पर होगा। सब लोग उससे ऐलान रबित खुश हुआ। हर किसी ने सोचा कि वो बादशाह के बाग की देखभाल करके इनाम जीतेंगे। गांव के लोग फौरन शहर जाने की तैयारी करने लगे। आदम ने भी कुछ देर सोचा, लेकिन फिर कहा, मेरे पास वक्त है, अभी शुरू नहीं करता। शायद कसमत खुद मरा एस। बहराम ने फौरन काम शुरू कर दिया। इसने दिन रात मेहनत की, पौधे लगाए, जमीन को तैयार किया और हर छोटे बड़े काम में अपनी जान लगा दी। हिस्सा सिवम, मेहनत की राहें और मुश्किलात। शहर जाने के रास्ते में बहराम और आदम को कई मुश्किलात आए। रास्ता लंबा और मुश्किल था। एदम अफरतिर बीजाता लन बरामनत न अरता। बादशाह के बाग की देखभाल आसान नहीं थी। हर पौधे को पानी देना, जमीन को हल चिल्लाना और पौधों को बीमारी से बचाना एक मेहनत तलब काम था। बहराम ने ये सब दिन रात किए और कभी शिकायत नहीं की। आदम ने शुरुआत में थोड़ी दिलचस्पी दिखाई, लेकिन जल्द ही काम छोड़ दिया और खेल कूद में लग गया। वसू तैरा, मेहनत तो बहराम करेगा, शायद मैं भी कुछ फल हासिल कर लूं। हिस्सा चहारुम, बाग की तैयारी मुकम्मल। कुछ हफ्तों के बाद हर किसी ने अपना बाग तैयार कर लिया। बहराम का बाग खुशबुओं, रंगों और खूबसूरत पौधों से भरा हुआ था। हर गोशा इसकी मेहनत की अक्कासी कर रहा था। आदम का बाग अधूरा और खुश्क सा था। कुछ पौधे लगे हुए थे, लेकिन ज्यादातर वीरान और बेजान थे। आदम ने सोचा, शायद बदशमरी गलत नज़र इंदज़र। हिस्सा पंजुम, बादशाह की अदालत। बादशाह ने बागों का मुआयना करने के लिए एक दिन मुकर्रर किया। शहर के तमाम लोग और गांव के किसान शहर पहुंचे। बादशाह ने सब बागों का जायजा लिया और पूछा, तुम सब ने ये बाग बनाया, लेकिन किसकी नीयत साफ और मेहनत खालिस थी? सब लोग खामोश हो। बादशाह ने बहराम की तरफ देखा, जिसकी आंखों में मेहनत और लगन झलक रही थी। बादशाह ने कहा, ये बाग वक्त, मेहनत और नियत की असल अक्कासी है। इनाम सिर्फ बहराम को दिया जा सकता है। आदम ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया और सोचा, कितनी गलती की, वक्त ज़ाया किया, मेहनत नहीं की और नियत भी साफ नहीं रही। बादशाह ने फिर आदम को नसीहत की, वक्त की कदर करो, मेहनत को अपना साथी बनाओ और नियत हमेशा साफ रखो। यही जिंदगी में असल कामयाबी है। हिस्सा शशुम, आदम की नई जिंदगी। इस दिन से आदम ने वदा किया कि वो कभी भी वक्त ज़ाया नहीं करेगा, मेहनत करेगा और नियत को हमेशा साफ रखेगा। आदम ने दिन रात मेहनत की और जल्द ही वो भी अपने गांव में एक मशहूर और कामयाब शख्स बन गया। हस्फ तुम सबक आमूज इख्तिताम। आदम की कहानी से ये सबक मिलता है कि वक्त ज़ाया करना नुकसानदेह है, मेहनत हमेशा फल लाती है, नियत साफ हो तो कामयाबी की कदर बढ़ जाती है।